मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने वजाहत जारी कर दी। वजाहत में कहा गया है कि 12 जुलाई के फैसले में कोई इब्हाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर बहुत वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन ने इस हुक्म को गैर जरूरी तौर पर पेचीदा बनाया। मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला देने वाले 8 अक्सरियती जजेस ने वजाहत बयान जारी कर दिया। जजेस ने लिखा कि इंतखाबी निशान ना होने के बाद सियासी जमात का आईनी और कानूनी इख्तियार खत्म नहीं किया जा सकता। पीटीआई सियासी जमात थी और है। इसने आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें जीती। इलेक्शन कमीशन के जरिए जारी फहरिस्त महज इंतजामी अमल है। मकसद तमाम मुतालिका अफराद को मालूमात और सहूलत फराहम करना है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी फौरी पूरी करे। बानी पीटीआई ने जो बीज बोए उसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे। कोई सूबा दूसरे पर लश्कर कुशी की बात नहीं करता। डर है कि खुदा न खास्ता ये खैबर पख्तूनख्वा में अलहदगी की तहरीक न चला दे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल, बोले कि अली अमीन के जरिए डबल गेम खेली जा रही है। जिस रास्ते पर ये चल रहे हैं वापसी का कोई इम्कान नहीं। फैज समीद अंदर बैठकर शायद ये गाना गा रहे होंगे कि आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है। बानी पीटीआई ने तौहीन अदालत की, आर्मी चीफ पर इल्जामात लगाए। अगर ये बयान बानी पीटीआई ने दिया है तो उन्हें नताइज भुगतना होंगे। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज से साबित हो गया अवाम कैदी नंबर 804 के साथ नहीं खड़े। कौमी असम्बली इजलास में बिलावल भुट्टो का इज़हार ख्याल, कहा अवाम के वोट की ताकत से जीत कर यहाँ पहुंचे हैं। ये वो उम्मीदवार हैं जो आपको हर पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 दिखा सकते हैं। आपने आइन में कोई तरमीम करना है, कोई बिल लेके आना है तो उसका भी एक तरीकाकार आइन में वज़ा है कि असम्बली के रूल्स फॉलो होंगे, रूल ऑफ बिजनेस फॉलो होगा, कानून के मुताबिक होगा। कल इनकी कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं था। मैं नहीं समझता कि कोई बिल आज मुँह हो सकता है। अगर इसके बावजूद इन्होंने कोई बिल मुँह किया वो आइन के सरीहन खिलाफ वर्जी होगी। बिलावल की आज की तकरीर से लगता है कि वो ऑक्सफोर्ड से जाली डिग्री लेकर आए हैं। आज की तकरीर ने साबित किया वो पार्लियामान से नहीं कहीं और से ताकत लेने पर यकीन रखते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का नुक्ता एतराज़ पर खिताब, कहा कि मखदूम शहाबुद्दीन को वज़ीर आज़म बनाने का फैसला हुआ था तो फिर राजा परवेज अशरफ को वज़ीर आज़म किसने बनवाया? हामिद सईद कासमी को आपकी हुकूमत में किसने गिरफ्तार करवाया था? ख्वाजा साद रफी को किसने ऑफलोड किया था? सबको कहता हूँ कि आगे बढ़े वरना ये पार्लियामान पीछे रह जाएगा। क्या ख्वाजा आसिफ ने फोन पर बाजवा के जरिए इलेक्शन जीत का एतराफ नहीं किया था? हुकूमत रात के अंधेरे में तरमीम मंजूर कराना चाहती है। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा हम सीना तान कर आइन की पासदारी के लिए खड़े हैं। बिलावल भुट्टो की बानी पीटीआई से मुतालिक गुफ्तगू की मजम्मत करते हैं। आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस की तस्दीक नहीं करने देंगे। आप जिस डगर पर चल रहे हैं वो खतरनाक है। राजा परवेज अशरफ का ऐवान में खिताब, बोले मुल्क से वफादारी सबसे जरूरी है। आप जमहूरियत और पार्लियामान के मुजरिम हैं। अपोजिशन लीडर के दादा ने जमहूरियत को तबाह बर्बाद किया जबकि बिलावल के लाना ने जमहूरियत के लिए फांसी का फंदा चूमा। पीटीआई वाले हमसे सबक सीखें। हुकूमत बानी पीटीआई से बराह रास्त बात करे वरना ऐसा होता रहेगा जैसे हम मीटिंग करके आते थे, हमारे भाई ऐसा मिसाइल मारते थे कि सब कुछ भस्म हो जाता था। हमसे रात को पीपी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को कहा जाता था। अगली सुबह हमें रहमान मलिक पर फूल फेंकने का हुक्म मिलता था। एमकेएम रुकन मुस्तफ़ा कमाल का नुक्ता एतराज़ पर इज़हार ख्याल, कहा हमें तो मार दिया जाता था, आपको तो ये खतरा नहीं। थोड़ा सब्र कर लें, बानी पीटीआई बाहर आ ही जाएंगे। अगर आपने सब्र ना किया तो मसला खराब हो जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद ने अपने अरकान को इस्लामाबाद में ही रहने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान से एक और मुलाकात, आईनी तरमीम में ताउन की दरख्वास्त की। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से मुस्बत जवाब नहीं दिया गया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को इशाइये पर मदऊ कर लिया। बिलावल भुट्टो ने भी अरकान पार्लियामान समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं को इशाइये पर मदऊ कर रखा है। पार्लियामेंट की बात करती हैं ये पार्टियां, और दूसरी तरफ हुकूमत अपनी मर्जी की तरमीम करने के लिए इस तरह के अगर हथकंडे इस्तेमाल करती है तो इससे बढ़कर खराब बात क्या हो सकती है। और ऐसी आईनी तरमीम अगर हो भी जाएगी तो उसकी क्या हैसियत होगी पाकिस्तानी कौम की निगाह में। खुद आइन को बेवकत करने वाला यह अमल है। हुकूमत आईनी तरमीम लाने से बाज रही। एक तरफ मीसाक़ पार्लियामेंट, दूसरी जानिब मर्जी की तरमीम लाई जा रही है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर्रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले आईनी तरमीम आइन को बेवकत करने की कोशिश है। मुल्क में ये हालात अमरीका नवाज पॉलिसी की वजह से है। तहरीक-ए-इंसाफ का हुकूमती आईनी तरमीम रोकने के लिए बड़ा इकदाम। सेनेट और कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में पीटीआई के चंद अरकान के आईनी तरमीम को वोट देने की सूरत में शुमार न किए जाने की दस्तावेजात जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी साथ लगाया गया। हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ एक्स अकाउंट के जरिए बगावत पर उकसाने के इल्जाम में बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जराये के मुताबिक साइबर क्राइम की 4 रुकनी टीम अडियाला जेल पूछगछ के लिए पहुंची। वकला से मुशावरत का बहाना बनाकर बानी पीटीआई ने तफ्तीश में शामिल होने से इनकार कर दिया। टीम आज फिर तफ्तीश के लिए अडियाला जेल जाएगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा का चीन का सरकारी दौरा। बीजिंग में चीन के वाइस चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन और चीफ ऑफ सीएमसी ज्वाइंट स्टाफ डिपार्टमेंट से मुलाकातें। 2 तरफा स्ट्रैटेजिक शराकत दारी और दिफाई ताउन को बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीनी क़यादत ने पाकिस्तान के इलाकाई सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर हिमायत का भी अयादा किया। तमाम वफाकी सरकारी इदारों को सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स की खरीदारी का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवंबर तक जामे फाइनेंशियल मॉडल पेश करने की हिदायत जारी कर दी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फरोग के लिए हुकूमत तरजीही इक़दाम कर रही है। सरकारी स्कूलों के अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने पिंक सॉल्ट की बरामद पर पेशरफ्त के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में कारकुन वर्करों की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में मादियात के हुसूल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तजवीज़ पर गौर किया गया। खाम पिंक सॉल्ट की बरामद पर पाबंदी के लिए इकदाम का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि गिरा कदर मुल्की ज़खायर कौड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे। पाकिस्तान के लिए पिंक सॉल्ट खजाने के मुतरादिफ है। कोयटा के इलाके कचलाक में पुलिस मोबाइल के करीब धमाके से 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए। हुकूमत ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की लाजवाल कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पुलिस वैन के करीब धमाका काबिल मज़म्मत है। मुलविस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मर्दान में कच्चे मकान में आग लगने से 5 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए। मुतासरा मकान पहाड़ी पर वाक़ दरगाह के मुरीदों का ठिकाना था। घर पहाड़ी की ऊंचाई पर होने के बायस टीमों का आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना। मकान पर आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत अक़ीदत और एहतराम से मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। इमारतें बरकी कुमकुमों से रोशन, गली मोहल्लों घरों और मसाजिद में दुरूद सलाम और मिलाद की महफिलें।
गजा में जारी इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला खत्म होते ही इसराइली हमले में 19 फलस्तीनी शहीद हो गए। अलमवासी महफूज जोन पर हमले में एक ही खानदान के 5 अफराद शहीद हुए। जबालिया में इसराइली फौज के हमले में 8 अफराद, जबकि खान यूनुस में सेहोनी फोर्सेस की बमबारी से 2 अफराद शहीद हुए। गजा में जारी जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 41,182 से भी तजावुज कर गई। तर्जुमान आलमी इदारे सेहत के मुताबिक इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 6,40,000 बच्चों को वैक्सीन पिलाई गई। अमेरिका यूक्रेन के दिफा के लिए बरतानिया के साथ खड़ा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन जंग नहीं जीत सकेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर से मुलाकात में गुफ्तगू। यूक्रेन जंग और मशरिक़ वस्ता समेत दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। सदर बाइडेन ने कहा कि ऐसा कोई आलमी मसला नहीं जिस पर अमेरिका और बरतानिया मिलकर काम ना कर सके। समुद्री तूफान यागी ने वियतनाम और म्यांमार में तबाही मचा दी। म्यांमार में 66 अफराद हलाक, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब की वजह से 2,35,000 अफराद बेघर हुए। फौज के सरबराह ने इमदाद की अपील कर दी। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से वाहिद गोल अहमद नदीम ने दागा। भारत की तरफ से दोनों गोल हरमनप्रीत सिंह ने किए। दोनों टीमें सेमीफाइनल के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं। हॉकी की आलमी रैंकिंग में भारत की टीम 5वें जबकि पाकिस्तान 16वें नंबर पर है। भारत 4 मरतबा और पाकिस्तान 3 मरतबा एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है। चैंपियंस वनडे कप के तीसरे मैच में पैंथर्स की डॉल्फिन्स के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। डॉल्फिन्स को सऊद शकील लीड कर रहे हैं, जबकि पैंथर्स की कमान शादाब खान के हाथों में है। गुज़िश्ता रोज होने वाले मैच में स्टैलियंस ने लायंस को 133 रन से शिकस्त दी थी। और गोलियों की बौछार, लातों मुक्कों का तूफान। मार्शल आर्ट के बेताज बादशाह स्कॉट एटकिंसन चेक कवर में जलवागर होंगे। फिल्म अक्टूबर में रिलीज हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।